नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है और हम करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करने वाले हैं 11 जुलाई 2022 के करंट अफेयर पर, जिसमें देखेंगे कौन-कौन सी खबरें न्यूज़ पे रही। या तो वो हो सकता है राजनीतिक घटनाक्रम से रिलेटेड, या तो हो सकता है नवीन नियुक्तियों से रिलेटेड, या तो हो सकता है किसी योजनाओं से रिलेटेड। देखते हैं। पहला है मलेशिया ओपन का खिताब किसने जीता, जो कि पुरुष वर्ग से रिलेटेड है। दूसरा है विंबलडन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता। उसके पश्चात देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां से किया, इसका महत्वपूर्ण कितना है। गुजराती में एक पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना शुरूवीरों का विमोचन किया गया है, किसने किया विमोचन, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बना। उसके पश्चात है उपचुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, उनका नाम क्या है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है। तत्पश्चात देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी का प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां किया गया, किनके द्वारा किया गया। उसके पश्चात देखेंगे रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया, कहां से किया। देखते हैं दोस्तों, आज का प्रथम सवाल। हमारी कोशिश रहेगी हम करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी मजबूत करते चले। आज हम यही कोशिश करेंगे और एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए हमें ऐसे ही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। पहला है हाल ही में संपन्न हुई मलेशिया ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। देखिए मलेशिया ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है विक्टर एक्सेल्सन, कितांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, पुलेला गोपीचंद। यदि बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर है विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के बहुत फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है। कई एग्जाम में यह पूछा गया है कि विक्टर एक्सेल्सन कौन से देश से आते हैं, डेनमार्क, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पश्चात हम बात करें मलेशिया ओपन किस गेम से रिलेटेड है, ये तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। यदि और बात करूं बैडमिंटन से रिलेटेड जो कि हाल ही एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दो चीज याद रखिएगा दोस्तों। पहला है थॉमस कप। थॉमस कप पुरुष वर्ग खेलते हैं इसमें, और थॉमस कप इतिहास में पहली बार भारत ने जीता है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया को हरा के। दूसरी बात उबेर कप जो कि महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाएं खेलती है इसमें। तो उबेर कप किसने जीता, उबेर कप जीता है साउथ कोरिया ने। दोनों चीज याद रखिएगा। और यदि बात करूं हमारे भारत के फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी में, तो नाम याद रखिएगा पीवी सिंधु, दूसरा नाम है साइना नेहवाल। पुरुष में बात करें तो कौन, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन। देख लीजिए डिटेल। 2022 मलेशिया ओपन का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। विंबलडन 2022 महिला का खिताब, महिला एकल का खिताब किसने जीता। महिला एकल अलग होता है, पुरुष एकल का खिताब अलग होता है, मिक्स डबल अलग होते हैं। ये सारे प्रतिस्पर्धाएं टूर्नामेंट में कराई जाती है। तो दोस्तों यदि मैं विंबलडन की बात करूं तो पहले पूछता है आपसे, चलिए मैं पहले आंसर में आ जाता हूं। इसका आंसर होगा एलिना रिबिकिना। एलिना रिबिकिना एलिना रिबिकिना ये है कजाकिस्तान की, और ये पूरे एशिया में पहली खिलाड़ी हैं जो कि महिला वर्ग में जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। इनका नाम है एलिना रिबिकिना, कजाकिस्तान से आती है दोस्तों। हाँ, यदि बात करूं विंबलडन की, विंबलडन गेम ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है। ग्रैंड स्लैम बात करते हैं तो 4 टूर्नामेंट आते हैं दोस्तों। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है जो अभी आयोजित हुआ विंबलडन, और चौथा है यूएसए ओपन। देखिए दोस्तों इसमें बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको कुछ हिंट देके बता रहा हूं, याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है आपको सीरीज जमाने का, बोलता है कि पहला ग्रैंड स्लैम का आयोजन सीक्वेंस में बताइए। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएसए ओपन।
देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएससी में घुमा के क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन है बताता हूं कि सबसे पहले कौन से खेल का आयोजन हुआ था, मतलब विंबलडन पहले खेला गया था या यूएसए ओपन या फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले टूर्नामेंट में विंबलडन का शुरुआत हुआ, उसके बाद यूएसए ओपन, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है यूएसए ओपन। अर्थात यदि मैं बात करूं पहले का विंबलडन, यूएसए, फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये चारों हैं जो कि प्रथम सबसे पहले शुरुआत हुआ। दोस्तों उसके बाद हम बात करें यदि भारत के खिलाड़ियों की, तो याद रखिएगा अंकिता रैना, महेश भूपति, लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा जी, सानिया मिर्जा जी, महेश भूपति जी, लिएंडर पेस और हैं अंकिता रैना। ये भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एलिना रिबिकिना, जो कि कजाकिस्तान से आती है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं साथ ही साथ आपको स्टैटिक भी बताते जाऊं ताकि ये सारी चीजें आप एक बार में क्लियर कर सके। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन है हरिद्वार, मनाली, वाराणसी, शिमला। देखिए इसका आंसर है वाराणसी। आंसर देखते हैं, इसका आंसर है वाराणसी। और वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जी काशी वाराणसी से वहां के सांसद भी हैं। यदि बात करूं यूपी की, यूपी में याद रखिएगा दोस्तों सर्वाधिक लोकसभा सीट कितनी, लोकसभा सीट 80, सर्वाधिक राज्यसभा सीट कितनी है 31। दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। ये बेसिक क्वेश्चन है, जब हम किसी राज्य को पढ़ते हैं तो ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल जी हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए दोस्तों डिटेल पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने लागू किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि के कस्तूरी रंजन जी के सिफारिश पे लागू हुआ था। मतलब उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था जो कि 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट में आधारित है। दोस्तों ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जुलाई 2022 में गुजराती स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों में एक पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, एस जयशंकर या स्मृति ईरानी। इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी जी ने हाल ही में गुजरात में लिखी स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों का पुस्तक का विमोचन किया। देख लीजिए आंसर मीनाक्षी लेखी। देख लीजिए केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री जी हैं मीनाक्षी लेखी, याद रखिएगा। और यदि मैं बात करूं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्मृति ईरानी को आप जानते ही हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन देखते हैं पंजाब, केरल, गुजरात और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। देख लीजिए आंसर, उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 13 में से 6 चालू हैं जबकि बाकी निर्माणाधीन है। दोस्तों यूपी के बारे में आपको मैंने पहले क्वेश्चन ही बताया था, याद रखिएगा स्टैटिक जो भी है, जैसे वहां की राजधानी क्या है, वहां के मुख्यमंत्री जी कौन है और वहां की राज्यपाल कौन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा आपको चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी है ये बताने का। जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है आर के गुप्ता, परितोष त्रिपाठी, वेंकट नागेश्वर चलसानी या सिंधु गंगाधरण। दोस्तों इसका आंसर है आर के गुप्ता। दोस्तों हाल ही में आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया गया है। दोस्तों चुनाव आयोग बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हाल ही में चर्चों में था, क्योंकि
इन्हीं के द्वारा ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्य विधान परिषद के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, हमेशा ही चर्चित रहते हैं। दो चीज याद रखिएगा, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। दूसरा चीज, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में है। दूसरी चीज, 324 आर्टिकल किस रिलेटेड है? चुनाव आयोग से, ये याद रखिएगा। और 326 आर्टिकल में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। ये सारी चीजें स्टैटिक आपको याद होनी चाहिए, ताकि यह क्वेश्चन जब भी पूछे आपसे बननी चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आर.के. गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। दोस्तों, इसका आंसर है 10 जुलाई। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह पढ़ सकते हैं, यह देश में पहली बार उड़ीसा के अंगुल में 10 जुलाई 1957 को प्रमुख कार्यों के सफल प्रेरित प्रजनन को प्राप्त करने में उनके योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी अली कुन्ही को याद करता है। दोस्तों, इसके आंसर हो जाएगा 10 जुलाई। दोस्तों, जुलाई के दिवस में हम बात करते हैं तो 1 जुलाई याद रखिएगा जीएसटी दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, और यदि बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जुलाई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों, इसके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। दोस्तों, आपको चित्र से ही पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री जी हैं। और दोस्तों, यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सामान्य शब्दों में जब मशीन मानव के जैसे व्यवहार करने लग जाता है तब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जैसे रोबोट। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। यदि बात करूं नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, पीयूष गोयल को पता होगा पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं, अर्थात गृह मंत्री हैं। दोस्तों, इसका आंसर है राजनाथ सिंह। आप डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जब हम भारत में कोई भी वनडे या हम स्टेट पीएससी का एग्जाम दे तो हमेशा हमारे पड़ोसी देशों में कुछ नियुक्तियां हो रही है या कुछ उथल पुथल हो रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में अभी एक युद्धवार जैसी स्थिति है और हमेशा देखते हैं दोस्तों, वहां के राजनेता ने क्या हाल कर दिया है श्रीलंका का। बहुत बड़ा मतलब डिजास्टर से जूझ रहा है श्रीलंका देश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे। हाल ही में वहां के प्रदर्शनकारियों ने तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, तो काफी चिंता का विषय है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे कारण है श्रीलंका के इस स्थिति में आने का, तो देखते हैं क्या क्या कारण। एक कारण, प्रमुख कारण जिसको मैंने समझा दोस्तों, वहां की सरकार पहले तो ये कि एक क्षेत्र पे डिपेंडेंसी थी पर्यटन में, जो कि कोविड काल में बहुत तबाह हो गया था सारे देशों के पर्यटन। दूसरा है दोस्तों, वहां की सरकार ने बिना पायलट प्रोजेक्ट के रासायनिक खादों के आयात को बंद करा दिया था। यही कारण वहां भूखमरी फैल गई। बहुत सारे कारण हैं। और एक और कारण जो कि देखते हैं हम, चीन के द्वारा इतने सारे लोन, काफी हद तक श्रीलंका को इस स्थिति में आने का ये सारे कारण हैं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आप ये देख सकते हैं, रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वह यूएनपी अर्थात यूनाइटेड नेशनल पार्टी से संसद सदस्य है। दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में कहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया? दोस्तों, इसका ऑप्शन है सूरत, पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली।
दोस्तों, अब जब हम एक नई दुनिया का विस्तार देख रहे हैं तो खेती में अब प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। दोस्तों, एक बार-बार पूछा जाता है सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती किया जाता है, ये याद रखिएगा। पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सूरत। सूरत जो कि गुजरात में स्थित है और सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के डिटेल की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात के बारे में याद रखिएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री हमारे जो कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। दूसरा चीज, हाल ही में धौलावीरा को याद रखिएगा दोस्तों, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल है और इसको हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोथल जो कि गोदीबाड़ा था अर्थात डॉकयार्ड, ये याद रखिएगा। दोनों लोथल और धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम कोशिश करते हैं जब करंट अफेयर पढ़ें तो स्टैटिक को भी ध्यान में रखकर पढ़ें। दोस्तों, आज का ये अंतिम सवाल था और इसका आंसर है सूरत। सूरत जो कि तापी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।